गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट 1 में एस ब्लॉक यूनिट में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टडी करी थी। हम पढ़ रहे थे एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल। तो आज हम इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्षार धातुएं प्रबल विद्युतधनी होती हैं तथा इनमें उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव के कारण ये प्रबल अपचायक पदार्थ हैं। ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती है, अतः इनकी ताज़ा कटी चमकीली सतह वायु से क्रिया करके शीघ्र मलिन हो जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता क्षार धातुओं की अपेक्षा कम होती है। इसमें अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अधिकता में लिथियम केवल सामान्य ऑक्साइड, सोडियम से परऑक्साइड और शेष क्षार धातुएं सुपर ऑक्साइड बनाती हैं और ये ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, लिथियम से Li+O2 Li2O बना लिथियम ऑक्साइड, लेकिन सोडियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होकर सोडियम पर ऑक्साइड बनता है और जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो हैं मेटल वो MO2 या हम कहेंगे इसको सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर मैंने बताया है कि ऑक्साइड जो होती है वो O2-, पर ऑक्साइड जो होती है वो O2-2, सुपर ऑक्साइड O2-। तो यहाँ पर जो है O2- है, तो ये सामान्य ऑक्साइड है। यहाँ पर O2-2 है तो सोडियम पर ऑक्साइड होगा और यहाँ पर चार्ज जो है O2-, तो सुपर ऑक्साइड हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। स्ट्रोंशियम प्लस O2 बनाता है स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड। बेरियम और कैल्शियम तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होने के कारण वायुमंडल में खुला रखने पर अप्रभावी रहते हैं, लेकिन अन्य मृदा धातुएं मलिन हो जाती हैं। मतलब थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क हो जाता है और गर्म करने पर सभी धातु जलने लगती हैं, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। दूसरा बात करते हैं हम रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ क्रिया, सभी क्षार धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं तथा इसकी क्रियाशीलता वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। जैसे Na+H2O NaOH बना और H2 गैस मुक्त हुई। मैग्नीशियम और H2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होती है। कैल्शियम प्लस 2H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 मुक्त करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के केस में
आयनन विभव हम बात करते हैं वर्ग में नीचे आने पर कम होता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। बेरिलियम जल से कोई भी क्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम उबलते जल से तथा शेष मृदा धातुएं ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन मुक्त होती है। इसके बाद हम बात करें रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ ये अधातुओं से क्रिया करने पर आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है 2m + x2 2mx m डैश प्लस x2 m डैश x2। m यहाँ पर जो m है वो क्षार धातु है और m डैश से हमने इसको लिखा है क्षारीय मृदा धातु। x2 यहाँ पर हैलोजन है। क्षार धातुएं जो है पारे से क्रिया करके अमलगम बनाती हैं। पारे को हम क्या बोलते हैं? Hg। तो Na + Hg मिलकर क्रिया करते हैं तो सोडियम अमलगम बनता है और पोटेशियम + Hg जब क्रिया करते हैं तो पोटेशियम अमलगम बनता है, KHG बनता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो धातुएं हैं वो अमोनिया विलयन में विलय होकर नीले रंग का विलयन बनाती हैं और यह विलयन अनुचुंबकीय होता है, प्रबल अपचायक होता है और विद्युत का चालक होता है तथा विलयन रखा रहने पर H2 मुक्त करता है। अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इस रंग का जो कलर है वो नीले रंग का होता है। यह जो विलयन होगा वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, अपचायक भी होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें इसलिए विद्युत का चालन भी करता है, ये चालक भी करता है होता है और H2 भी मुक्त होती है इसमें। मेटल अमाइड बनाता है, यह धातु अमाइड बनाता है। इसलिए अब हम कुछ कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं में अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं में, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी। यहाँ पर मैंने लिखी है ये गुण, ये गुण लिखे हुए हैं जिनमें समानताएं पहले हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर क्षार धातु लिखा है और यहाँ क्षारीय मृदा धातु। हम बात करते हैं पहले समानताओं की कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं में क्या क्या समानताएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था चमकदार, क्षार धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार, नर्म, ठोस और हल्की। क्षारीय मृदा धातु चमकदार होती हैं, हल्की होती हैं, लेकिन क्षार धातु से अपेक्षाकृत कठोर होती हैं थोड़ी। क्रियाशीलता की बात करते हैं। क्रियाशीलता, क्षार धातु जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और क्षारीय मृदा धातु क्षार धातु से थोड़ी कम क्रियाशील होती है। ऑक्साइड जो हैं क्षार धातु के क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जल में विलय होते हैं। क्षारीय मृदा धातु में ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं और जल में विलय होते हैं। गुणों में आवर्तिता तो दोनों ही दर्शाते हैं, क्षार धातु भी दर्शाते हैं और क्षारीय मृदा धातु भी दर्शाते हैं। आयन
आयन इसके क्षार धातु के रंगहीन प्रतिचुंबकीय होते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं के भी जो आयन हैं वो रंगहीन और प्रतिचुंबकीय ही होते हैं। ज्वाला परीक्षण की बात करते हैं। ज्वाला परीक्षण क्षार धातु भी देते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं में केवल बेरियम और मैग्नीशियम के अलावा सभी तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। हमने बात करी थी इनका एक विशिष्ट कलर होता है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक कलर होता है जिससे हम पहचान करते हैं कि दिए हुए मिश्रण में क्या हो सकता है। इसके बाद हम बात करें विकर्ण संबंध की, तो क्षार धातु में लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध देखा जाता है और क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम और एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध पाया जाता है। असमानताओं की बात करते हैं हम, तो असमानताओं में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्षार धातुओं का क्या होता है, NS1। इसके में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और क्षारीय मृदा धातुओं में NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट क्षार धातु में एल्कली मेटल में क्या होती है, +1 होती है और क्षारीय मृदा धातुओं में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में +2 अवस्था होती है। आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल क्षार धातुओं का बहुत ही कम होता है, क्षारीय मृदा धातुओं का अपेक्षाकृत अधिक होता है। यौगिक की प्रकृति क्षार धातु में हमेशा आयनिक होगी और क्षारीय मृदा धातुओं में आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही प्रकार की होती है। कार्बोनेट जो हैं वो क्षारीय और स्थायी होते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं में गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। विलयता जो है क्षार धातु सल्फेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट आदि में विलय होते हैं और क्षारीय मृदा धातु अधिकांशतः जल में अविलय होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनमें एल्कली और एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ असमानताएं या भिन्नताएं हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी। थैंक यू।